नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बीके जॉब बंधन पर। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी 10th और 9th का कैसे पढ़ना है। अभी जितना भी रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे आपको रेलवे हो गया, चाहे बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें कि आपको हम ये बताएंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है और आपको कैसे पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इस एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ये टोटल का टोटल आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है। हम उसका प्रूफ भी देंगे और कैसे पढ़ना है वो भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले कि देखिए कि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि टेक्नीशियन हो गया जिसमें कि 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रुप डी हो गया जिसमें 25 क्वेश्चन साइंस का पूछा जाता है, और एएलपी जो हाल फिलहाल में 2 दिन बाद जो होने वाली, कल से ही होने वाली है, उसका भी एक एक क्वेश्चन हूबहू आपको पैटर्न से उठा के डाल दिया जाएगा, ऑप्शन भी दे दिया जाएगा और उसके बाद आपको बनाना है। तो और साथ में जो बिहार के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, क्या कि जो हमको पता है कि मैंने हाल ही फिलहाल में बिहार के दरोगा को जो भी 1799 जो पोस्ट आया हुआ है, उसके लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो मेरा 21 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में था और फर्स्ट जनवरी मेरा दोस्त का था, जो कि मेरे फर्स्ट जनवरी का मेरे पास में क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन का मतलब जो क्या क्या पूछा था वो मैंने दोस्त ने बताया था, वो मैं लिख के रखा हुआ हूँ और उसको मैं ये बताऊँगा कि आपको कि ये कैसे कैसे पूछा है और कहाँ से पूछा है, और इसका मैं विद प्रूफ दूंगा, पेज नंबर सहित दूंगा कि कहाँ से पूछा है। इसलिए बिहार पुलिस का जो तैयारी कर रहे होंगे, चाहे बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे बिहार एसएससी का सीजीएल और चतुर्थ स्नातक भी जो तैयारी कर रहे होंगे, उसका साइंस जो 25 पूछा जाता है चतुर्थ स्नातक में और बिहार एसएससी में, उसका टोटल क्वेश्चन आपको ये 10th और ये 9th का एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। तो चलिए आपको हम सबसे पहले बताते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा था दरोगा को 21 में। तो देखिए दोस्तों, ये जो 21 जो देख रहे हैं आप, बिहार दरोगा का जो 21 जनवरी 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। और कहाँ से पूछा है उसका मैंने कौन 9th एनसीईआरटी से पूछा है या 10th एनसीईआरटी से पूछा है, वो मैंने दोनों बता दिया है और पेज नंबर भी आपको दे दिया है। और आपको हम हूबहू दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपको, सबसे पहला क्वेश्चन है कोशिका का खोज किसने किया था। तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो इसका मैं प्रूफ आपको दूंगा। देखिए पेज नंबर 54 है। उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी, ये भी आपको मैं बताऊंगा मैंने कैसे पढ़ा और आपको कैसे पढ़ना है ये भी मैं बता। देखिए पेज नंबर 54 पर जाएंगे, ये देखिए, देखिए यहाँ ऊपर में ही बताया गया है। देखिए, कॉर की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि उनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ है जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा कि रॉबर्ट हुक ने प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा, जिसे सेल कोशिका लैटिन शब्द इसका अर्थ छोटा कमरा होता है, इसलिए कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। और अगला क्वेश्चन अब आपको हम बताते हैं। देखिए ये जो कि 10th से पूछा गया है, निम्नलिखित को अभिक्रियाशीलता अनुसार सजाएं। देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन ए होगा और हमें बताते हैं कि कैसे होगा। और ये कहाँ पे है 10th के एनसीईआरटी में। देखिए 10th एनसीईआरटी के पेज नंबर 50 में जाइएगा तो ये देखिए, ये देखिए 50 नंबर है ना, यहाँ पे आपको सक्रियता श्रेणी दिया गया है। यहाँ पे आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए सक्रियता श्रेणी दिया गया है और इसका मैंने ट्रिक भी बनाया है। देखिए क्या ट्रिक है, पोसो के में ए जलासी है, नीचे से सोच पाता है। इसका मैंने ट्रिक भी बनाया है, जो कि इससे हर एक बिहार का एग्जाम हो, चाहे रेलवे, चाहे पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे आपको सटीकता से एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो देखिए इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखिए ये देखिए क्वेश्चन है पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ऊपर में ही आपका है, पोटेशियम सबसे ऊपर में ही है। उसके बाद जिंक है, उसके बाद देखिए पोटेशियम के बाद जिंक है, और जिंक के बाद देखिए कॉपर है, जिंक के बाद देखिए कॉपर है, और कॉपर के बाद चांदी है। देखिए चांदी है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। आपको विद प्रूफ दे रहे हैं कि कहाँ से पूछ रहा है। और अगला क्वेश्चन देखिए इसी में क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम टोटल क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से पूछा गया है। टोटल बिहार दरोगा एग्जाम हुआ था, उसमें टोटल क्वेश्चन बिहार दरोगा से पूछा गया है, जिसका आगे हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक छोटे कार को बड़े कार की तुलना में किस कारण जल्दी गति दिया जाता है। ये देखिए 9th एनसीईआरटी के पेज नंबर आप अगर 102 में जाइएगा तो देखिए 9th एनसीईआरटी 102 नंबर पेज, एक सौ 102। देखिए यहाँ कहा गया है जड़त्व तथा द्रव्यमान। यहाँ देखिए क्या कहा गया है,
अभी तक दिए गए सभी उदाहरणों की गतिविधि से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। देखिए, अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान का निम्न रूप से परिभाषित करते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो कि परिणाम या गति अवस्था में परिवर्तन को विरोध करती है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व के माप पर, जिसका जितना जड़त्व होगा वो उतना तेजी से जाएगा। देखिए यहाँ क्या कहा गया, देखिए हम 5 रुपये के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्का का उपयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उस क्रिया को करने में हम कम बल की आवश्यकता होगी। जो छोटा सिक्का होगा उसको हम कम ताकत लगेगा, मतलब कम द्रव्यमान रहेगा तो उसको कम ताकत लगेगा। वही अगर बड़ा सिक्का का हम धकेलेंगे तो हमको ज़्यादा ताकत लगेगा। इसका आपको आंसर इससे मिल गया, पहला क्वेश्चन। लेकिन हाँ, ये भी है कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये आपको पूरा पढ़ने पड़ेगा, इसका भी आपको हल करना पड़ेगा, उसके बाद आप जा करके इसका आंसर दे पाएंगे। एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप मतलब कि ऊपर ऊपर पढ़ लें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक कूलम्ब में कितना आवेश होता है, एक कूलम्ब में कितना आवेश होता है। इसका आंसर ये है 6 × 10⁸। देखिए इसका आंसर 10th एनसीईआरटी के पेज नंबर 222 में है। मेरे ये आगे आपको देखिए 222, देखिए यहाँ पे कहा गया है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है जो लगभग 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन समय आवेश के तुल्य होता है। तो देख लिए आपको टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है, बिहार दरोगा में है, हम आपको ये दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो देखिए 9th एनसीईआरटी के आप पेज नंबर 70 में जाइएगा तो इसका आंसर दिया हुआ है। ये देखिए 9th का एनसीईआरटी हो गया, पेज नंबर 70। ये पेज हो गया आपको 72, ये हो गया आपका 70। देखिए यहाँ देखिए दिया हुआ है, पौधे में लचीलापन का गुण एक अन्य अस्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण होता है, इसलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा कोलेनकाइमा। आपको ये बता रहे हैं हम कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कि आप अगला जो बिहार दरोगा का जो मुख्य परीक्षा होगा, चाहे जो एएलपी का जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार पुलिस को 4400 जो पोस्ट आया है बंदिशे का, वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सारा है। तो किनका 21 जनवरी को दरोगा का एग्ज़ाम था, बिहार दरोगा का फर्स्ट शिफ्ट में, उनको ये पता होगा कि कौन कौन का क्वेश्चन पूछा था, तो वो लोग रिव्यू दे कि यही क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का मात्रक मान न्यूटन है, इसका किस गति से निकाला गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, आप लोग समझ गए होंगे कि बल का मात्रक का न्यूटन का जो मान होता है और न्यूटन के किस गति के नियम से दिया गया है। तो देखिए 9th एनसीईआरटी के पेज नंबर 102 में है, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। देखिए ये देखिए गति का द्वितीयक नियम है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसे आइजैक न्यूटन के नाम पर भी कहते हैं, जिसे न्यूटन द्वारा प्रदर्शित किया गया। गति के द्वितीयक नियम से हमें किसी वस्तु पर बल लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। तो इसका जो मतलब कि जिसका न्यूटन है, ये गति के सेकंड मतलब नियम से दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए है, किसी वस्तु में डैश हो तो वह डैश करने की डैश रखता है। तो ये देखिए आप जो इसमें, ये भी 9th के एनसीईआरटी जो पेज नंबर 9th एनसीईआरटी पेज नंबर 140 देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ तो क्या पूछा, उसके बाद अब कैसे पढ़ना है ये भी आपको हम बताएंगे। मैंने टोटल ये मेहनत किया है आप लोग के लिए, आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट पूछे सेकेंड का, उसके बाद 21 का सेकेंड शिफ्ट भी लाऊंगा। और रेलवे जैसे टेक्नीशियन मैंने भी एग्जाम दिया था, मेरा 78 था। दुर्भाग्य से मैंने उसमें जो आता है आप लोग का वर्कशॉप का, वो मैंने पोस्ट नहीं चूज किया था, और उसका मेरा नॉर्मलाइज करके ज़्यादा नंबर गया था, तो मेरा जो ट्रेड है उससे मेरा रिजल्ट हो जाता, लेकिन मैंने वो चूज नहीं किया था, इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं हुआ पिछली बार। इस बार भी टेक्नीशियन को है एग्ज़ाम, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये जो आपको ये दिया जाता है बीच में, आपने क्या सीखा, ये पूरा करने के बाद ये भी आपको पढ़ना है। देखिए एकदम हूबहू दिया है, यदि
किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तथा उसमें ऊर्जा हो तो उसे तो ऊर्जा का वह मात्रक जो कि कार्य है। यहाँ देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है आपका। किसी वस्तु में यदि ऊर्जा हो तो वह कार्य करने की क्षमता रखता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एकदम आपको दिया हुआ है, इससे बाहर एक भी नहीं पूछता है। जो भी बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो हर हाल में इससे पढ़ें। मैं अगला क्वेश्चन आपको रिव्यू देता हूँ फिर से। मैंने 10 क्वेश्चन इसका लिया है। देखिए निम्नलिखित में से किस धातु को खुला छोड़ने पर वह O2 से अभिक्रिया करके जलने लगता है। ये देखिए NCERT के पेज नंबर 46 में है। देखिए ये आपका 46 हो गया। देखिए पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातु इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है खुले में रखने पर वह आग पकड़ लेती है। मतलब अब खुले में जब आप छोड़िएगा तो ऑक्सीजन से वो आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। ये जो आपको सोडियम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको टोटल क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जो NCERT 9th और 10th से ही पूछे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप लोग जरूर इसको तैयारी करें। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का आपको जो दिया जाता था कथन कारक का, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको NCERT में है। सारा का सारा जो भी NCERT पढ़े होंगे वो पकड़ के फोड़ दिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एल्युमिनियम का उपयोग खाना बनाने में के बर्तनों में किया जाता है। निम्न में से एल्युमिनियम के कौन से गुण इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए आप इसको आएंगे, इसका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए NCERT के पेज नंबर, यदि आप 10th NCERT के पेज नंबर 230 में जाइएगा तो देखिए क्या है। यहाँ कहा गया है व्यापक रूप से मिश्र धातुओं की पारदर्शिता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातु का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता है। यही कारण है कि मिश्र धातु का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत ताप युक्ति के निर्माण में किया जाता है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर तथा एल्यूमिनियम का विद्युत संचरण में किया जाता है और तारों के निर्माण में। इसका क्यों किया जाएगा, क्योंकि इसका गलनांक और उसके बाद क्या कहता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन, इसका गलनांक कम होता है। देखिए इसका आंसर होगा यह अच्छी तापीय चालकता होता है, जिसके कारण इसको हम तार बनाने में करते हैं। और ये विद्युत का मतलब कि जैसे कि आप उसको गर्म करेंगे तो उसको बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी हीट छोड़ेगा, इसलिए इसका अच्छी तापीय चालकता होता है। और इसका गलनांक भी, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन कहलाता है। यह है आपको 10th के NCERT पेज नंबर 32 पर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ब्राइन मतलब होता है लवण, समुद्री जल को हम लवण कहते हैं। यहाँ पे आपको ब्राइन तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो इंग्लिश का जो NCERT इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़े होंगे उनको ये पता होगा ब्राइन क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा था दिक्कत, जो इंग्लिश जानते वही मारते। वैसे भी जो पढ़े हुए सोडियम क्लोराइड के वो ना एंटासिड मारते, ना बेकिंग सोडा मारते, और ना कैफिक एसिड। ये कुछ होता ही नहीं कैफिक एसिड इसमें। देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया के उत्पन्न लवण सोडियम क्लोराइड करते हैं। लवण जिसको हम ब्राइन कहेंगे, इसी लवण को हम भोजन में उपयोग करते हैं। देखिए समुद्री जल इसको हम ब्राइन कहते हैं। देखिए आपको हमने टोटल आपको रिव्यू दे दिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अब हम आपको ये बताएंगे कि इसको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले देखिए 10th का NCERT है। जैसे 10th का NCERT है, मैंने कैसे पढ़ा ये देखिए। जैसे कि पहला चैप्टर में जैसे कि आपको इसे इंपॉर्टेंट बताते हैं। ये देखिए मैंने कितना पढ़ा है, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। जैसे देखिए आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है विरंजिक चूर्ण का निर्माण, इसका पूरा ये पढ़ लेना है। बेकिंग सोडा कैसे निर्माण होता है वो पढ़ा हुआ है। देखिए
ये सारा का सारा आपको सोडियम क्लोराइड से ही निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड से ही आपको अमोनिया भी निकलता है, आपको ये जो है Cl2 निकलता है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है। और ई दोनों को HCl और ये HCl, ये Cl2 और H मिलकर बनता है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका निर्माण ये देखिए। और हाँ, आपको 21 तारीख को क्वेश्चन पूछा था कि साबुन का निर्माण किससे होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। किस तरह से पढ़ना है आप लोग ये देख लीजिए। आपको यहीं पे पढ़ना है, जैसे ये पढ़ें, जैसे हम पढ़ें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैसे निर्माण होता है, उसको हम यहीं पे लिख लिए, क्योंकि बुक को इस तरह से पढ़ जाना है कि मतलब कि लगे कि हाँ बुक मैंने पढ़ा है, क्योंकि आपको ज़िंदगी भर एक ही बुक नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ के नौकरी लेना है। इसलिए बुक को इस तरह से पढ़ जाए, मतलब इतना लिख दे, मतलब जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगा आप यहीं पर लिख दिए। जब भी आप रिवाइज करने निकलेंगे तो रिवाइज कैसे करना है आपको देखिए। जैसे कि हमने ये पूरा लिखा हुआ है, तो ये मैंने इसमें से निकाल के लिखा, बस ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। हम अम्ल, एक अम्ल क्षार के लिए सिंथेटिक सूचक मेथिल ऑरेंज एवं देखिए, जैसे लिटमस जब क्षारीय ना अम्ल होता है तो बैंगनी रंग का होता है। ऐसे ही आपको पढ़ते हुए चल जाना है। फिर आगे जैसे आएगा, जैसे कि सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं। इस तरह से आपको पूरा लिख जाना है, पूरा लिख जाना है। जितना इंपॉर्टेंट होगा आपको सीधे लिख देना है इसी पे, इस पे जगह रहता है आप लिख दीजिए। नहीं तो आप एक तो पेज रखिए, इस तरह का पेज रखिए, इस तरह का पेज रखिए। इस पे जगह नहीं है तो ये लिख के इसमें इसे डाल दीजिए, उसमें आप पिन भी कर सकते हैं या इसमें आप गोंद भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा पढ़ जाना है NCERT पूरा। मैंने इसको पूरा पढ़ गया, देखिए कहीं भी आपको खाली नहीं मिलेगा, पूरा मैंने पढ़ा हुआ है, पूरा पूरा 10th का मैंने सब मैंने हाईलाइट कर दिया है। देखिए किधर से आता है किधर जाता है, ये सब मैंने लिखा है इसमें। देखिए किस भाग का क्या काम है, जैसे परमस्तिष्क हो गया, कपालभाति संदेश पहचानता है, मंदमस्तिष्क जो क्रिया करे जो अपने कार्य करते हैं, सारा मैंने ऐसे लिख दिया। इसी तरह से आप तो लिख दें, और जब रिवीजन करना हो तो ये पूरा नहीं पढ़े, आपने जो ये लिखा ये पढ़ते हुए चल जाए, या आप पढ़ते हुए चल जाए, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्त, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में आप रिव्यू जरूर दीजिएगा।